अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल सईद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पेपर वर्क स्टेशनरी। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस। और ये चैनल जो बेसिकली मैंने बनाया है ये स्टेशनरी शॉप से रिलेटेड है कि अगर आप स्टेशनरी का कारोबार करना चाहते हैं या सोच रहे हैं स्टेशनरी का कारोबार करने के बारे में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बल्कि ये चैनल जो है वो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फर्स्ट वीडियो है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी, और इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारे ख़ानदान में कभी भी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, सारे ही जॉब करते हैं। इवन कि मैं भी अभी जॉब कर रहा हूं और साथ साथ ये भी काम कर रहा हूं। तो ये स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि ये साफ़ सुथरा काम है और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं वो इन डिमांड रहती हैं। स्टेशनरी हो गई, फूड, इसके अलावा कोई मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं वो सारी, तो ये बिज़नेस चलता ही रहता है। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी चलती रहती हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके बिकते ही रहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा साफ़ सुथरा काम है। अगर आपको भी इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए कि आप साफ़ सुथरे रहें और आपका काम भी बहुत सफाई वाला हो, कोई टेंशन ना हो और इसमें सामान भी ख़राब नहीं होता, तो आप स्टेशनरी के बारे में, स्टेशनरी स्टोर के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ अपने स्टोर की, और फिर मैं ये बताऊँगा कि मैंने कब स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट की। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आइडिया ये था कि वाले साहब रिटायर हुए थे पिछले साल, मतलब 2023 में मार्च में रिटायर हुए थे। तो आपको पता है कि जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो है ना वो मसरूफियत कम हो जाती है। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इसलिए हमने सोचा कि अब वाले साहब रिटायर्ड हैं तो लिहाजा उनको कोई ऐसा साफ़ सुथरा काम दिया जाए जो सीधा सीधा काम हो, प्राइसेस का पता हो उनको, चाहे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी हों और वो उसको बस एक्सचेंज करेंगे पैसों के एवज़। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि वाले साहब को ये कारोबार शुरू करके देते हैं। कोई हाव नाव नहीं थी किस तरीके से काम चलता है या मार्केट रिसर्च कैसे होती है, आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, ऐसा हमने कोई भी रिसर्च वगैरह नहीं की। तो बेसिकली हमने जस्ट अपने पास इन्वेस्टमेंट जो थी वो लगाई, और ये सारे रैक्स वगैरह, हमें ये भी नहीं पता था कि स्टेशनरी के रैक्स इस तरह के नहीं होते। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने विदाउट एनी रिसर्च हम एक ही शॉप पे गए होलसेल मार्केट की। ये बेसिकली हमारी जो शॉप है वो जोहर टाउन लाहौर के अंदर है। और हम फिर गए उर्दू बाज़ार लाहौर। आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है स्टेशनरी की। तो हम उर्दू बाज़ार लाहौर गए, वहाँ से जाके हमने एक ही स्टोर से, कह लें कि बस उन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की हुई थी बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो हमने सोचा कि मतलब अगर कारोबार स्टार्ट करना है तो क्यों ना इनके पास जाएं, क्योंकि वो होलसेल की मार्केट है। और उन्होंने ये क्लेम भी किया था कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको चीज़ें देंगे जो जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, कंपलसरी चीज़ें होती हैं। वेल, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी वेरी शॉर्ट, हमने फिर जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी उसको 2 दिन में वो चीज़ें जो जितनी भी थी उनके कहने पे हमने ये चीज़ें ले ली। तो नंबर 1 हमें पॉइंट जो पता चला कि भाई जो दुकान होती है वो शॉपकीपर नहीं बनाता, दुकान हमेशा कस्टमर बनाता है। मतलब कि आपके पास कस्टमर आएगा, वो आपको बताएगा कि उसको क्या-क्या प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वो चीज़ें या इन्वेंटरी अपने पास रखेंगे। वेल, पहला हमारा जो एक्सपीरियंस था वो ये हमें सीखने को मिला। देखें, ये कारोबार है, कारोबार एक रिस्क भी है, और कारोबार के अंदर हर दिन आपको कुछ सीखने को मिलता है। और कारोबार में मज़े की बात ये है कि इंसान जो है ना वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ नई चीज़ होती है, कोई नया एडवेंचर होता है, कोई कस्टमर के साथ कोई नए तरीके का कस्टमर आ जाता है, यूनिक बिहेवियर होता है, किसी का रूड होता है, आपको पता चल जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कि आपके आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपने डील किस तरीके से करना है। तो कारोबार का सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो मैंने अभी तक जो मैंने जज किया है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और इसके अलावा आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना भी आ जाता है। देखें जी, जो कस्टमर है वही आपकी शॉप को बनाता है, और कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कारोबार की तरफ जा रहे हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आपने
अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको बहुत सॉफ्ट रखना है, बहुत पोलाइट वे में आपने कस्टमर्स के साथ डील करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं या जो भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी डालेगा। और आपको आप देखेंगे कि आपका कारोबार किस तरह से फ्लॉरिश करता है। अब आते हैं जी इन्वेस्टमेंट की तरफ। हमारे पास शुरू में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से तकरीबन हमारा हमने एक शॉप ली शुरू शुरू में, वो हमें 22,000 रेंट पे मिली। और आपको पता है कि 2 किराए एडवांस होते हैं, वो भी हमने पे किए, और इसके अलावा जो कमीशन होता है वो भी दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि 80-85 में हमें ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब ये बयान हल्फी वगैरह हो गया, फिर हमने उसको कहा मालिक को कि भाई आप इसकी शॉप की रेनोवेशन करवाओ, इसको साफ़ सुथरा करवाओ। अब एक और चैलेंज था कि हमने जब ये शॉप ली तो हमने मार्केट को फिर रिसर्च नहीं किया, कारोबारी जहन ही नहीं था। तो क्या रिसर्च करते कि कारोबार शुरू करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है। अब लोकेशन तो हमें फिट नज़र आई क्योंकि सामने स्कूल था, लेकिन सामने स्कूल का मतलब ये था कि हमारे सामने तो स्कूल था लेकिन स्कूल के सामने हम नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि स्कूल की बैक साइड पे हमारी जो है वो शॉप थी, और हमें लगा था कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, जबकि आपको पता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उन्होंने जब शॉप्स वगैरह ये रेंट आउट करनी होती है तो वो भी कहते हैं जी जी भाईजान यहाँ पे बड़ी ट्रैफिक आती है, आपका कारोबार बड़ा चलेगा। हमने उनकी सारी बात है, इस बात को हमने उनको मान लिया उस बात को। तो जब ये बात को मान लिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पता चला कि यहाँ पे जो स्कूल की ट्रैफिक है वो नहीं आती। अब हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि किस तरीके से मार्केट में अपने आप को सस्टेन करें, वरना तो अपने पल्ले से किराया डालते रहे तो फिर तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। आपको पता है कि अगर 22,000 शॉप का रेंट हो और साथ बिजली का बिल वगैरह भी आए तो 25 से लेकर 27,000 तक आपको शॉप पड़ जाती है। तो उसके लिए मतलब आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि आप इन जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये वाले, बिजली हो गई, रेंट हो गया, जो इंटरनेट है कनेक्शन, उसके आप चीज़ों को मीट कर सकें, तो फिर उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं। इस कारोबार में जो प्रॉफिट रेशो है जो हमने सुना था वो है तकरीबन 30%। के मतलब आप 100 रुपए की चीज़ कोई ली है तो 130 की सेल होगी। अब जनरल आपको कह रहा हूँ, हर चीज़ ऐसे नहीं सेल होती, बहुत कम मार्जिन में सेल होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 1000 की आप लेंगे तो 1100 की सेल होती है। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। वेल फिर ये हमने जब शॉप ले ली, उसके बाद फिर हमने रैक्स वगैरह बनवाए। हम सोच रहे थे कि यार रैक्स सस्ते हों, हमें पड़ें, तो उसके उसके लिए हम जो है वो वहाँ रैक्स वाले के पास गए। हमने देखा कि बने बनाए उसके पास थे, हमने उससे अपनी हैसियत के मुताबिक उससे कम 8 के करीब गालबन हमने रैक्स उससे बनवा लिए थे। तो ये भी हमें और एक काउंटर बनवा लिया। तो ये सारा कुछ उस शॉप के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी जो पहली शॉप थी। अभी मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि हमने फिर शॉप स्किप कैसे की और फिर अगली तरफ कैसे आए, और क्या 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 दरमियान में ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन आई, मुश्किलात कौन कौन सी थी। तो ये जब शॉप हमने फिर उसका सामान वगैरह भी फिर अरेंज कर लिया, साथ फिर इन्वेंट्री लगाई। उसके बाद हमें मसला ये था कि कस्टमर आए, कस्टमर जो था उसके लिए हमें मार्केट में घूमना फिरना था। खैर मैं फिर मार्केट्स में गया अपना, इर्द गिर्द हमारे शॉप के नज़दीक एम्पोरियम मॉल लगता है, एक्सपो सेंटर लगता है। तो मैं फिर उधर गया अपनी मार्केटिंग करने के लिए कि सर आप हमसे चीज़ें ले सकते हैं। तो उससे फ़ायदा भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे क्लाइंट्स भी मिले जिन्होंने हमसे चीज़ें परचेज़ की। खैर अल्लाह का शुक्र है कि पहले महीने हमें पल्ले से कुछ नहीं डालना पड़ा। मतलब कि चलो जो प्रोडक्ट्स लेके आए थे ना वो इतने सेल हो गए कि चलो हमारा किराया वगैरह जो है बिजली के बिल वो निकल गए। फिर उसके बाद जून जुलाई और जो ये छुट्टियां होती हैं, मई जून जुलाई अगस्त की ये छुट्टियां आ गई स्कूलों की। तो फिर हम सोच रहे हो कि यार ये तो कारोबार फिर इसका मतलब है कि सीजनल है, कि मतलब आप स्कूल खुलेंगे तो हमारा कारोबार चलेगा। तो हमने सोचा कि नहीं यार, इसका अल्टरनेटिव भी होना चाहिए कि हम ऑफिस की चीज़ें अपने पास रखें, क्योंकि ऑफिस जो है वो तो आपको पता है कि खुले रहते हैं, 24/7 भी कह सकते हैं कि ऑफिस खुले रहते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं काफ़ी सारे। तो हमने फिर जब मार्केट सर्च की, फिर देखा कि उन ऑफिस के अंदर स्टेशनरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ अपने रिसोर्सेज मिलाए, कुछ दोस्तों से कहा कि हमने ये कारोबार शुरू किया है। तो दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया कि भाई आप लोगों को क्या ज़रूरत है कारोबार करने की, आपको तो पता ही नहीं है, कारोबार की समझ ही नहीं है, कारोबार पहले सीखना पड़ता है। आपको चाहिए था किसी के पास आप काम करते, फिर आप वहाँ से सीखते कि प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है।
ये सारा कुछ। लेकिन बात यह है कि जब बंदा अपनी नीयत उसकी ठीक हो ना, तो अल्लाह ताला काम में बरकत डालता है। कारोबार के बारे में हमेशा जो भी अच्छा एक कामयाब बिजनेसमैन होगा, वो आपको यही कहेगा कि कारोबार करना एक रिस्क है। और यकीन करें कि अगर आप ये रिस्क ले लेते हैं तो आपका कारोबार चल जाता है। आपकी डिवोशन चाहिए होती है, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ये नहीं है कि अगर आप एक दिन आप या एक महीना आपको कस्टमर कम पड़े हैं और आपके एक्सपेंडिचर नहीं पूरे हो रहे, तो जब आपने पहले डिसाइड करना है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने डिसाइड करना है कि यार इसके अंदर लॉस हो सकता है, तो वो क्या मैं वो बियर कर सकता हूँ? ये चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इनको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए बियर कर सकूँ? अगर तो ये सारा कुछ आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर आप किसी भी कारोबार में जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। वेल, जब ये फिर हमने कारोबार शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्लाह का शुक्र है कारोबार चला। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो बंदे जो कि स्टेशनरी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको ज़ीरो से लेकर और एडवांस लेवल तक इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी हर वीडियो के अंदर कि यार क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है पहले। और आप इस तरह कर सकते हैं कि अपनी डायरी एक ले लें, आप हर वीडियो को जो है आपने जो जो पॉइंट्स आपको मैं बताता जाऊंगा वो आपने नोट डाउन करते जाने हैं। आप देखेंगे कि ये 1 महीने के अंदर कोई जितनी भी 20-30 में वीडियो डाल सका, मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर जानी है। फिर उसके बाद हमारी वीडियोज़ जो होंगी वो प्रोडक्ट्स के ऊपर होंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कस्टमर कौन कौन से आ रहे हैं, आज कौन सा कस्टमर आया, उसने क्या बात की है, किस तरीके से क्या चीज़ें हमने की हैं। और आपको ये समझ लग जाएगी कि इस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो इफ़ यू आर विलिंग टू ओपन अ शॉप इन जोहर टाउन लाहौर, या किसी भी जगह पे जहाँ पे ऑफिसेज हों, जहाँ पे स्कूल्स हों, जहाँ पे कारपोरेट सर्विसेज हों, कारपोरेट के ऑफिसेज हों, या कोई सुई गैस का दफ्तर है या कोई वापडा का दफ्तर है, तो उसके इर्द गिर्द आप ये अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि कस्टमर आते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, आपको क्लाइंट डीलिंग आती है, आप जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, तो आप किसी भी कारोबार में कामयाब हो सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हों तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आहिस्ता आहिस्ता फिर रोज़ाना बेस पे या वीकली बेस पे आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो स्टेशनरी का काम करना चाहते हैं, या स्टेशनरी परचेज करना चाहते हैं, या कारपोरेट ऑफिसेज वाले हैं। तो उनको पता होगा कि स्टेशनरी जो है वो कहाँ से बेहतरीन रेट से मिल सकती है, या आप मेरे से भी परचेज कर सकते हैं। मैं भी आपको सोर्सिंग बता सकता हूँ। अब मार्केट के अंदर काफ़ी रिसर्च है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ भाई कहाँ से आपको मिलेगी। और इसके साथ बिजनेस भी साथ साथ चलता रहता है। तो ये पर्पस है चैनल बनाने का। आप मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला एक मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।